सुबह की शुरुआत हुई भक्ति के साथ। रामनवमी के इस पवित्र दिन पर घर में सजा दिया छोटा सा मंदिर, फूलों की खुशबू, दिए की रोशनी और मन में शांति। आज का दिन सिर्फ प्रार्थना और श्रद्धा के नाम। हर हर महादेव गाइस। पूजा करने के लिए अब हम लोग तैयार हो रहे हैं और इस समय मैं आरव को बुला रही हूँ और अथर जो है वो अपनी मस्ती में है। उसके बाद हम लोगों ने ये पूजा कर ली थी और ये हमारी भगवान की सुंदर सी चौकी है जो कि हमने फूलों से सजा दी थी। पूजा के बाद अब शुरू हुई ठीक प्रसाद की तैयारी। आज बन रहा है काले चने, हलवा, गरम गरम पूरी। रसोई में बस एक ही एहसास है, भक्ति और प्यार का। हर चीज दिल से बन रही थी क्योंकि ये सिर्फ खाना ही नहीं, भगवान के लिए प्रसाद भी है। भोग लगने के बाद अब सबसे प्यारा मोमेंट प्रसाद बांटना। छोटी छोटी बच्चियों को प्रसाद देना, उनकी मुस्कान देखना दिल को अलग ही सुकून देता है। आज के दिन सिर्फ खाना ही नहीं, खुशियाँ और आशीर्वाद भी बांटा जाता है। प्रसाद बांटने का अपना ही एक अलग सुकून होता है। जब नन्ही सी हाथों में प्रसाद देते हैं और वो खुशी से मुस्कुराती है, तब लगता है कि आज का दिन सच में सफल हो गया। ये छोटे छोटे मोमेंट ही तो जिंदगी को सबसे बड़े यादें बन जाती हैं। आज का दिन हर एक के चेहरे पर खुशियों से, चमक से भरा हुआ था क्योंकि घर में भक्ति का माहौल और बाहर बच्चियों की हंसी की आवाज़। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा दिन सफल हो गया। रामनवमी की असली मज़ा तभी आता है जब हम उसे सबके साथ मिल बांट कर मनाते हैं। और ये बच्चियों को टिफ़िन डिस्ट्रीब्यूट, आजकल तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, तो सारी चीज़ें तरह तरीके की बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भक्ति का असली मतलब सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना भी होता है। आज जब हमने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक अलग ही सुकून मिला, जैसे दिल हल्का हो गया और मानो और भी शांति। शायद इसी को कहते हैं असली त्योहार की फीलिंग, जिसमें बच्चों को खाना खिलाना, अपने घर में बिठा के, जिसका अलग ही एक तरीके का सुकून। रामनवमी के इस पवित्र दिन पर हम लोग निकल गए घर से मंदिर की ओर। मंदिर जाते जाते हमें बारिश मिल गई, जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि मौसम भी जैसे, और मतलब मौसम भी इतना खूबसूरत हो गया कि हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा, जैसे कि प्रकृति भी आज के दिन और पवित्र बना रही है। हर बूंद के साथ मन और भी शांत होता जा रहा है। और ये हल्की हल्की बारिश, जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि भगवान भी आज हमें मतलब हमारे लिए दिन गर्मी को हटा के इतना अच्छा मौसम वेदर की फटाफट हम लोग पहुँचे और ये बारिश होते हुए सीन, इट्स सो ब्यूटीफुल। और जैसे कि हम मंदिर जा ही रहे थे तो हम लोग पहुँचे साईं बाबा मंदिर। रामनवमी के इस पवित्र दिन पर हम पहुँचे साईं बाबा मंदिर, जहाँ जाते ही मन को एक अलग सी शांति मिलती है। मंदिर की घंटी की आवाज़, अगरबत्ती की खुशबू से भरा माहौल, सब कुछ दिल को सुकून दे रहा है। दर्शन करते वक्त बस एक ही एहसास था और वो था सबूरी और श्रद्धा। साईं बाबा के सामने खड़े होकर लगता है जैसे कि हर एक परेशानी छोटी हो जाती है और मन हल्का हो जाता है। आज रामनवमी के दिन साईं बाबा के दर्शन और भी खास लग रहे थे, जैसे दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा हो। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की ओर और आते हुए भी हल्की हल्की बारिश, सिर्फ मौसम ही नहीं थी, जैसे भगवान की एक प्यारा सा आशीर्वाद था। हमने जो हमारे सफ़र को और भी खास बना रहा था। आज का दिन हर मोमेंट दिल में बस रहा था। मंदिर से आने के बाद आरव सीधा नानी के घर पहुंच गया और फिर शुरू हो गई मस्ती का टाइम। बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी खुशी देखने लायक थी। पूरा दिन भक्ति के बाद अब ये हंसी और मस्ती वाले पल और भी स्पेशल लग रहे थे। दिन भर की पूजा, प्रसाद और दर्शन के बाद ये छोटी छोटी खुशियां ही तो दिल में रह जाती हैं। बचपन की ये यादें ही सबसे खूबसूरत होती हैं। ऐसी ही भक्ति, प्यार और खुशियों के साथ ख़त्म हुआ आज का दिन। जय श्री राम।